Hello friends, welcome to the channel Essay Tutorial. In the last three videos, we discussed and completed Module 1 and Module 2. Today we are going to start Module 3. Module 3 is based on topic Fitting Operations and Power Tools. हम लोग सबसे पहले फिटिंग ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिटिंग ऑपरेशंस को डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद पावर टूल्स को डिटेल में विथ डायग्राम विथ यूज देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ ज्वाइंट देखेंगे। ओके, सो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। और अगर आप पिछला 2 वीडियो या 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे पहले जरूर देख लें। ठीक, अब व्हाट इज फिटिंग ऑपरेशंस? वर्किंग ऑन कंपोनेंट्स विथ हैंड टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मस्टली ऑन वर्क बेंचेस इज जनरली रिफर्ड टू एज फिटिंग ऑपरेशन। देखिए, हैंड टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्क बेंचेस पर वर्क करने की प्रक्रिया को फिटिंग ऑपरेशंस कहते हैं। यह 2 या 2 से अधिक भागों को असेंबलिंग या फिट कर असेंबली मीन्स फिटिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग वेरियस पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द मशीन शॉप। यह अनेकों भागों को असेंबल करने का या फिट करने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक, दिस ऑपरेशंस इंक्लूड मेजरिंग, मार्किंग, सोइंग, चिपिंग, फाइलिंग एटसेट्रा। ये सभी प्रोसेस है जो फिटिंग ऑपरेशंस के अंतर्गत आते हैं। ओके, एंड इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है स्टेप ज्वाइंट, वी ज्वाइंट, डॉक्टल ज्वाइंट एटसेट्रा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन फिटिंग वर्क। ये सभी ऑपरेशंस हैं जो फिटिंग वर्क में कॉमनली परफॉर्म की जाती हैं। पहला है मार्किंग, दूसरा है चिपिंग, थर्ड है फाइलिंग, फोर्थ है स्क्रैपिंग, फिफ्थ है साइन, सिक्स्थ है ड्रिलिंग, सेवेंथ है रिमिंग, एट्थ है टैपिंग, नाइन्थ है ग्राइंडिंग एंड 10th है पॉलिशिंग। इन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक, अब मार्किंग, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, मार्किंग इज द वे या प्रोसेस ऑफ मार्क टू डू मार्क ऑन जॉब और वर्कपीस पर मार्क करने के वे को, ढंग को मार्किंग ऑपरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइलिंग। जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्मूथनिंग और शेपिंग समथिंग टू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। फाइलिंग कोई भी वर्कपीस को स्मूथनिंग यानी चिकना करने का प्रोसेस है। सोइंग, इट इज ए कटिंग टूल एंड यूजुअली परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सा। सोइंग एक कटिंग प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल अक्सर साग के मदद से किया जाता है। चिपिंग, यह एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है जिससे कोई भी वर्कपीस से स्मॉल चिप्स यानी जो अनवांटेड मटेरियल्स हो गए उन्हें रिमूव करने का प्रोसेस है। स्क्रैपिंग, रिमूव ऑल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम जॉब। स्क्रैपिंग इज आल्सो ए मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। स्क्रैपिंग भी एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है वर्कपीस पर से। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। जैसा कि ड्रिलिंग और रिमिंग, इसे मैंने डिटेल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियोस में, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी देख सकते हैं। ड्रिलिंग मीन्स मेकिंग राउंड होल विथ द हेल्प ऑफ ड्रिल और ड्रिल बिट और ड्रिलिंग मशीन। रिमिंग मीन्स इनलार्जिंग द प्री ड्रिल होल। एक बार जो होल ड्रिल हो चुका है उसे के डायमीटर को बढ़ाना हो तो उसे रिमिंग प्रोसेस कहते हैं। यह प्रोसेस रीमर के सहायता से किया जाता है। रीमर का डायग्राम हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है टैपिंग, कटिंग अ थ्रेड इनसाइड अ होल। ओके, यह कोई भी होल के अंदर आंतरिक गुना को देने का प्रोसेस है। मतलब इंटरनल स्क्रू थ्रेड इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ टैपिंग।
इसे भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग। इट इज एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस। यह एक एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए मटेरियल के अनवांटेड पार्ट को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिशिंग, क्रिएटिंग ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। पॉलिशिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कोई भी वर्कपीस पर स्मूथ और शाइनी सरफेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग। इट इज जनरली कॉल्ड एज फाइन मशीनिंग और finishing operations of removing materials from surface, usually 0.25 to 0.50 mm in most operations through the use of grinding wheel। देखिए, ग्राइंडिंग जनरली वह प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को अक्सर फिनिश किया जाता है और उसे यूजुअली 0.25 mm से 0.5 mm के लेयर को, थिकनेस को मटेरियल से, वर्कपीस से यूजुअली रिमूव किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील के मदद से। मतलब ग्राइंडिंग व्हील के मदद से मटेरियल को यूजुअली 0.25 mm से 0.5 mm के थिकनेस को वर्कपीस से रिमूव किया जाता है और वर्कपीस को शार्पन किया जाता है, स्मूथेंड किया जाता है to achieve or control dimensions within closed tolerance। It is main aim। इसका मुख्य उद्देश्य है एक खास टॉलरेंस, एक खास, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ mm भी मेंशन किया गया है, एक खास टॉलरेंस के तहत मटेरियल के अनवांटेड पार्ट को ग्राइंडिंग व्हील के मदद से रिमूव करना। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा पॉलिशिंग। It is a surface finishing process for producing a flat, scratch-free, mirror-like finish। देखिए, फिनिशिंग एक सरफेस को फिनिश करने का प्रोसेस है। इसमें कोई भी वर्कपीस पर स्क्रैच को रिमूव करने के लिए और उसे मिरर लाइक फिनिश देने के लिए, मतलब एकदम स्मूथेंड करने के लिए पॉलिशिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑफन यूज्ड टू इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ एन आइटम, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, रिमूव ऑक्सीडेशन, क्रिएट अ रिफ्लेक्टिव सरफेस और प्रिवेंट कोरिजन इन पाइप्स। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है, इसका यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है कोई भी आइटम को अपीयरेंस को, शाइनी को बढ़ाने के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स के कंटामिनेशन को बचाने के लिए और आल्सो पाइप्स के कोरिजन से बचाने के लिए भी पॉलिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है एंड आल्सो फॉर क्रिएटिंग अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। अब देखिए, ये दोनों प्रोसेस है ग्राइंडिंग मशीन का। ये डायग्राम शो करता है ग्राइंडिंग मशीन का। ओके, जैसा कि आप लैब में भी देखे होंगे, ये है ग्राइंडिंग व्हील। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन भी किया गया है। ये व्हील हेड फीड, ये पार्ट जो है मशीन में इलेक्ट्रिकली मोटर से फिक्स होता है। ये मूवेबल है, ये मूव करता है। ये वर्क फीड हो गया, ये हमारा वर्क पीस हो गया। ये रोटेट करेगा और इस पर से 0.25 से लेकर 0.50 तक mm के थिकनेस को, अनवांटेड पार्ट को वर्कपीस से रिमूव किया जाता है। ये भी एक ग्राइंडिंग मशीन है। इसे ग्राइंडिंग टूल बोलेंगे और इसे ग्राइंडिंग मशीन बोलेंगे। देख सकते हैं ग्राइंडिंग व्हील इसमें मशीन से फिक्स है और इधर ये डाउन फीड लगा है और ये मोटर से इलेक्ट्रिकली ये भी मूव करेगा और यहाँ पर हमारा वर्कपीस रखा जाएगा और अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हुए वर्कपीस को स्मूथेंड एंड अपीयरेंस उसके बढ़ाए जाएंगे। ओके, इसे आप आसानी से डायग्राम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूल्स यूज्ड इन फिटिंग शॉप। हमें पावर टूल्स यानी वह टूल्स है जिनका इस्तेमाल फिटिंग ऑपरेशंस में किया जाता है। वे सभी टूल्स इतने कैटेगरी में विभाजित किए गए हैं। फर्स्ट है मार्किंग टूल्स, सेकेंड है मेजरिंग टूल्स, थर्ड है
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फोर्थ है सपोर्टिंग टूल्स, फिफ्थ है होल्डिंग टूल्स, सिक्स्थ है स्क्राइटिंग टूल्स, सेवेंथ है कटिंग टूल्स, एट्थ है टाइटनिंग टूल्स एंड नाइन्थ है मिसलेनियस टूल्स। इन सभी टूल्स को डायग्राम के साथ, यूसेज के साथ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये वही सभी लिखे गए हैं। ओके, पहला है मार्किंग टूल्स। अब मार्किंग टूल के अंतर्गत, मार्किंग टूल वह टूल है जिसका इस्तेमाल कोई भी वर्कपीस पर, जॉब पर मार्क लगाने के लिए, निशाना लगाने के लिए किया जाता है। ये इतने भागों में सब क्लासिफाइड किया गया है। पहला है स्टील रूल, सरकमफ्रेंस रूल, स्ट्रेट एज, फ्लैट स्टील स्क्वायर, स्क्राइबर, ट्राई स्क्वायर एंड बिवेल स्क्वायर। इन सभी का डायग्राम भी हम लोग रिफर कर सकते हैं। और मार्किंग टूल्स के अंतर्गत ही आता है सेंटर पंच, वर्नियर प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट एंड सरफेस गेज। और नेक्स्ट मेजरिंग डिवाइसेज और इंस्ट्रूमेंट, इसके अंतर्गत आता है स्टील रूल, कैलिपर्स, डिवाइडर्स, गेज, माइक्रो गेज, कंपैरेटर्स, प्रोटेक्टर, इंजीनियर्स स्क्वायर, एडजस्टेबल बेवल, कॉम्बिनेशन सेट, साइन बार, प्रोफाइलोमीटर एटसेट्रा। ये सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेज हैं। पहला है ट्राई स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मेजरिंग और मार्किंग टूल्स दोनों है और ये 90 डिग्री एंगल पर बना होता है। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये ट्राई स्क्वायर है। इसके इस पार्ट्स को स्टॉक कहते हैं और इसे ब्लेड कहते हैं। ब्लेड स्टॉक में जैसा कि आप देख सकते हैं बोल्ट से फिक्स होता है और ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। इन प्रैक्टिस इट यूज्ड फॉर चेकिंग द स्क्वायरनेस ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ स्मॉल वर्क्स व्हेन एक्सट्रीम एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। इसे वर्कपीस पर मटेरियल के स्क्वायरनेस को, एंगल को मेजर करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक, द ब्लेड ऑफ द ट्राई स्क्वायर इज मेड ऑफ हार्डन स्टील्स। इस ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड होता है वो हार्डन स्टील का बना होता है। यूजुअली स्टॉक ऑफ कास्ट आयरन और स्टील का होता है। द साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर इज स्पेसिफाइड बाय द लेंथ ऑफ द ब्लेड। और ट्राई स्क्वायर का लेंथ ब्लेड के लेंथ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्क्राइबर। यह भी एक मार्किंग टूल्स के अंतर्गत ही आता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा स्क्राइबर। ये बेंट एज है, ये नुकीला पॉइंट हो गया और ये स्ट्रेट इन हो गया। ठीक, स्क्राइबर इज ए स्लेंडर स्टील टूल। यह एक स्टील टूल है यूज्ड टू स्क्राइब और मार्क लाइंस ऑन मेटल वर्क पीसेस। देखिए, वर्क पीसेस पर मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का इस्तेमाल होता है। अब वर्क पीस चाहे वो वुड का हो या मेटल का हो, इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है मार्किंग के लिए। इट इज मेड अप ऑफ हार्डन एंड टेम्पर्ड हाई कार्बन स्टील। यह हार्ड और टेम्पर्ड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। द टिप ऑफ द स्क्राइबर इज जनरली एट 12 to 50 mm। इसका जो टिप होता है वह सकरा होता है। इट इज जनरली अवेलेबल इन लेंथ रेंजिंग फ्रॉम इतना टू इतना mm। इसका आपको इसका लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है। इसका जो यूजुअल लेंथ होता है वह 125 mm to 250 mm के बीच होता है और इसमें 2 पॉइंटेड इंड्स होते हैं और वो दोनों मार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वही दोनों नुकीले होते हैं जिनका इस्तेमाल मार्किंग के लिए किए जाते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये एक इंड पॉइंट हो गया जो नुकीला है और ये भी एक इंड पॉइंट हो गया। ये स्ट्रेट इंड पॉइंट है और ये बेंट इंड पॉइंट है। इसका इस्तेमाल, इन दोनों इंड पॉइंट का इस्तेमाल मार्किंग के लिए, वर्कपीस पर मार्किंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डिवाइडर। इट इज बेसिकली स्मॉलर टू द कैलिपर्स except that its legs are kept straight and pointed at the measuring edge। डिवाइडर कैलिपर्स से लगभग सिमिलर है
इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो एज होते हैं, जो लेग होते हैं दो, वो स्ट्रेट होते हैं, और दोनों लेग होते हैं वो पॉइंटेड यानी नुकीले होते हैं। डिवाइडर आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी देखे होंगे, लेकिन ये उससे थोड़ा बड़ा वाला डिवाइडर है जिसका इस्तेमाल मेजरिंग मार्किंग के लिए किया जाता है, और ये हार्ड एंड माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसका साइज इसके लेग के लेंथ से डिटरमाइंड होता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा डिवाइडर, ये हो गया डिवाइडर, ठीक। और ये ओल्ड लेग कैलिपर हो गया। इसमें एक लेग जो है बेंट है हल्का सा, और एक जो लेग है इसे लेग बोलेंगे, ये नुकीला पॉइंट है और ये स्ट्रेट है। ओके, यहाँ पर स्क्रू लगा है और इसे एडजस्टिंग नट बोलते हैं, और ये है स्प्रिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले बोला इसे लेग कहते हैं, और ये स्ट्रेट लेग हो गया और ये बेंट लेग हो गया। डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। और ये एक नॉर्मल डिवाइडर हो गया जिसका इस्तेमाल मार्किंग के लिए किया जाता है वर्कपीस पर, और इसका दोनों जो लेग होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, और जो एंड पॉइंट होता है दोनों लेग का वह शार्पेंड यानी नुकीला होता है। कैलिपर्स, they are indirect measuring tools used to measure or transfer linear dimension। वे indirect measuring tools है जिनका इस्तेमाल linear dimension यानी सीधे एक स्ट्रेट लाइन में मेजर करने के लिए कैलिपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप पूरा पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल्स में हमें नहीं समझना है। आप डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये आउटसाइड कैलिपर्स है और ये इनसाइड कैलिपर्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका दोनों लेग आउटसाइड की ओर पॉइंटेड है, यानी आउटसाइड की ओर नुकीला है, और इसका इस्तेमाल भी मेजरिंग और मार्किंग के टूल्स के तहत किया जा सकता है। और ये है आउटसाइड कैलिपर्स, ठीक। डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये दोनों लेग हो गया, और ये हो गया नॉब, और ये हो गया स्क्रू। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग टूल्स वर्नियर कैलिपर्स। दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड डायमेंशंस एक्यूरेटली। वर्नियर कैलिपर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरिंग टूल्स है जिसका इस्तेमाल बाहरी और आंतरिक डायमेंशंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल डेप्थ गेज की तरह भी किया जा सकता है। इसमें दो जांच होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक्सटर्नल जांच हो गए, ये इंटरनल जांच हो गए, ये मूवेबल पार्ट्स हैं। ये जांच जो होते हैं एक फिक्स होता है और एक मूव करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम से भी। और ये मेट्रिक स्केल हो गया, ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड हो गया। नेक्स्ट है हमारा पढ़ने का सपोर्टिंग टूल्स। ओके, सपोर्टिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। सपोर्टिंग टूल्स वह टूल्स हो गए जो वर्कपीस को बेंच पर सपोर्ट करने के लिए यानी होल्ड कराने के लिए किया जाता है। सपोर्टिंग टूल्स इज स्लाइटली डिफरेंट देन होल्डिंग टूल्स। ओके, दे आर वी ब्लॉक, मार्किंग टेबल एंड सरफेस प्लेट एंड एंगुलर प्लेट। और होल्डिंग टूल्स के अंतर्गत ये सभी आते हैं। वाइसेस, ये देखिए, ये वाइसेस के 5 प्रकार हो गए, हैंड वाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस, पाइप वाइस एंड पिन वाइस। और ये क्लैंप्स के प्रकार हो गए, सी और जी क्लैंप, प्लेन स्लॉट, गुज नेक, यू क्लैंप, पैरेलल जा एंड क्लैंपिंग ब्लॉक। पहला है वी ब्लॉक। ये है डायग्राम वी ब्लॉक का। वी ब्लॉक इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक विथ वी ग्रुप ऑन वन और बोथ साइड अपोजिट टू ईच अदर। वी ग्रुप एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक, वी ग्रुप एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक रखता है, जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं। ये हो गया क्लैंपिंग स्क्रू और ये हो गया वी शेप्ड डाई टाइप का। ओके,
और ये क्लैंप हो गया और ये भी ब्लॉक हो गया, इसी को भी ब्लॉक कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका शेप जो है भी शेप का है और इसी में वर्कपीस को इस क्लैंपिंग स्प्रिंग के सहारे टाइटेंड करके सपोर्ट कराने का काम किया जा सकता है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं समझता हूँ आप खुद से उतना कर सकते हैं, मेरा काम है सिर्फ समझाना, ठीक। नेक्स्ट है सी क्लैंप। जैसा कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये सी टाइप के डायग्राम का बना हुआ है। ये हैंडल हो गया और ये स्क्रू हो गए और ये पैड हो गया। हमारा जो वर्क पीस होगा, वर्क पार्ट होगा, वह यहाँ पर सपोर्ट कराया जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, इट इज यूज टू होल्ड वर्क अगेंस्ट एंगल प्लेट और वी ब्लॉक और एनी सरफेस। इसका भी इस्तेमाल किसी भी एंगल पर वर्क पार्ट को होल्ड कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सरफेस प्लेट। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम से, इस पर ये हो गया हैंडल और इस पर वर्कपीस को रखकर उसका फ्लैटनेस को देखा जाता है कि कोई भी वर्कपीस हो गया वह एकदम स्मूथ एकदम फ्लैट है या नहीं, बीच में कहीं उबड़ खाबड़ तो नहीं है, ठीक। इन्हीं सभी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। आप ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो इसे पढ़ भी सकते हैं। मैं टाइम ज्यादा किल ना हो इसीलिए आपको सिर्फ डायग्राम से समझाते चलता हूँ। ये हो गया एंगल प्लेट। इसका भी इस्तेमाल वर्कपीस को होल्ड कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होल्डिंग टूल्स के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारा बेंच वाइज। अब देखिए बेंच वाइज के 5 या 6 प्रकार जो भी हैं उन सभी को आप डायग्राम के साथ अपने नोट्स में लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में 2 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक। बेंच वाइज एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल फिटिंग शॉप में और कारपेंटरी में किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये होल फॉर सिक्योरिंग टू बेंच, यह वह होल है जो बेंच से फिक्स्ड होता है और ये टोटल जो है कास्ट आयरन बॉडी है और ये हैंडल है और ये स्क्रू है, ये मूव करता है, ठीक। ये फिक्स्ड पार्ट है और ये स्लाइडिंग ये मूव करेगा। जैसे हम इसको घुमाएंगे, जैसा कि आप कारपेंटरी के लैब में भी देखे होंगे इस टूल्स को, ओके। यहाँ पर हमारा वर्कपीस जो है होल्ड कराया जाता है, सपोर्ट कराया जाता है। इसका डायग्राम एक अच्छे से आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल लिखा गया है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। ये भी डायग्राम एक क्लियर डायग्राम है बेंच वाइज का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिक्स्ड पार्ट है और ये जो है ये यहाँ से बेंच पर ये टोटल जो बेंच वाइज है बेंच से फिक्स्ड होता है और ये मूवेबल जास है और यहाँ पर हमारा वर्क पार्ट को वर्कपीस को होल्ड कराया जाता है और इससे वर्कपीस को टाइटन किया जाता है ताकि वो आसानी से होल्ड रह सके। देखिए मैं बेंच वाइज को बार बार डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में यह एकदम छप जाए और एग्जाम में आप आसानी से बिना चोरी किए इसे बना सके। नेक्स्ट है मशीन वाइज। दिस फिगर shows machine vise and this one is swivel base and parallel jaw machine vise, ठीक। ये मशीन वाइज विथ स्वीवेल बेस हो गया, देख सकते हैं आप। ये हैंडल हो गया और ये जो पार्ट है वो बेंच से फिक्स होता है और इसमें स्क्रू की जगह पर हैंडल लगाया गया होता है और इसे मशीन वाइज करते हैं। और ये हो गया पैरेलल जा वाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक फिक्स्ड जा हो गया और ये मूवेबल जा हो गया और ये दोनों जो जास है इसका खास बात ये है कि ये दोनों पैरेलल रहेंगे, ओके। और इनका इस्तेमाल
शेपिंग, माइलिंग, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग में जनरली किया जाता है और वे ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं और फिटिंग शॉप में इनका सिर्फ मटेरियल को होल्ड कराने का, सपोर्ट कराने के लिए, वर्कपार्ट को होल्ड कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भाई हमारा यूनिवर्सल स्विवेल बेस मशीन भाई। ये भी एक प्रकार का वाइस है, जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन फिटिंग शॉप फॉर होल्डिंग ए वैरायटी ऑफ जॉब्स। इसे भी अनेकों प्रकार के जॉब्स को, वर्क पीसेस को फिटिंग शॉप में, कारपेंट्री में होल्ड कराने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पाइवोट है, ये स्विवेल बेस है जो बेंच से फिक्स्ड होगा, ये जास है, जा प्लेट है, ये हैंडल है। और इसे यूनिवर्सल स्विवेल बेस मशीन वाइस कहते हैं। नेक्स्ट है टूल मेकर्स वाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, यह एक दिस शोज ए स्मॉल टीनी वाइस नोन एज टूल मेकर वाइस। यह सबसे छोटा, जितने भी वाइस अभी तक आप देखे, ये एक बहुत छोटा वाइस है और इसका इस्तेमाल भी टूल्स, इट इज कॉमनली यूज्ड बाय टूल मेकर, वॉच मेकर, डाई मेकर एंड गोल्ड स्मिथ फॉर होल्डिंग ए वैरायटी ऑफ स्मॉल पार्ट्स फॉर कैरिंग सम ऑपरेशन। जैसा कि आप नाम से देखें टूल्स मेकर वाइस, इसमें स्मॉल वर्क पीसेस को होल्ड कराने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल यूजुअली गोल्ड स्मिथ, डाई मेकर और वॉच मेकर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंड वाइस। जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, इसमें ये एक हैंड वाइस है और यहाँ पर विंग नट लगा हुआ है जो मूव होगा और इसे टाइटन करेगा और यहाँ पर हमारा वर्कपीस होल्ड हो जाएगा और यहाँ पर स्विंग है। यूटिलाइज्ड फॉर होल्डिंग कीज, स्मॉल ड्रिल्स, स्क्रूड रिवेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी स्मॉल टू बी इजीली हेल्ड बाय द बेंच वाइस। इसका हैंड वाइस का इस्तेमाल बहुत ही स्मॉल जॉब्स जैसे हो गए, स्मॉल ड्रिल्स, स्क्रू रिवेट्स इत्यादि को होल्ड कराने के लिए किया जाता है। वैसे स्मॉल जॉब्स जिनको बेंच वाइस से होल्ड नहीं कराया जा सकता है, उसे हैंड वाइस की मदद से होल्ड कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट टूल्स, स्ट्राइकिंग टूल्स। यह वह टूल्स है जो मटेरियल वर्कपीस पर स्ट्राइकेंड करने के लिए, प्रहार करने के लिए उन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड दे कंटेन्स यूजुअली हैमर सच एज बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट एज हैमर, डबल फेस हैमर, स्पॉट फेस हैमर। इन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये फिगर बॉल पिन हैमर को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बॉल पिन हैमर का हैंडल हो गया और ये मेटल पार्ट हो गया और यूजुअली इधर का जो पार्ट होता है वह प्लास्टिक या वुड का बना होता है और ये जो लेंथ हो गया उसे लेंथ ऑफ हैंडल कहते हैं। और इसके ये जो मेटल का पार्ट है उसके अंदर के पार्ट्स का नाम है, जैसा कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, इसके बोलते हैं बॉल पिन। और सबसे नीचे जो स्ट्राइकिंग फेस है उसे फेस कहते हैं या स्ट्राइकिंग फेस भी कहेंगे। ये हो गया पोल, ये पोल नेक और ये होल आई होल जो हैंडल को कंटेन करता है। नेक्स्ट है क्रॉस पिन हैमर। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें भी एक स्ट्राइकिंग फेस होगा, एक हैंडल होगा और एक जो पार्ट होगा ऑपोजिट फेस होगा, जो स्ट्राइकिंग फेस के जो ऑपोजिट होगा वह पिन टाइप के होगा, यानी हल्का नुकीला टाइप का होगा। इट इज सिमिलर टू बॉल पिन हैमर एक्सेप्ट दैट द शेप ऑफ द पिन। जैसा जो मैंने बोला उसी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। This is used for chipping, riveting, bending and scratching metals and hammering inside the curves and shoulders. इसका इस्तेमाल चिपिंग, रिवेटिंग और बेंडिंग और स्क्रैचिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल
दोनों मतलब दो यूज के लिए किया जा सकता है, एक तो स्ट्राइकिंग के लिए और एक बेंडिंग के लिए। देखिए ये इसका दो पार्ट है, दोनों को एक साथ इस्तेमाल, यानी एक को हम लोग स्ट्राइकिंग के लिए इस्तेमाल किए तो एक के लिए बेंडिंग के लिए भी किए कर सकते हैं। एंड इट्स लुक्स इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल देन बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट है स्ट्रेट पिन हैमर। ये इट इज सिमिलर टू क्रॉस पिन हैमर बट इट्स पिन इज इन लाइन विद द हैमर हैंडल। यह क्रॉस पिन हैमर के सिमिलर है, लेकिन इसके जो ऑपोजिट फेस होता है, जो पिन होता है, वह हैंडल के पैरेलल होता है और यानी इन लाइन होता है। जिस लाइन में हैंडल है उसी लाइन में पिन होता है स्ट्रेट पिन हैमर का। ठीक, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टूल्स आता है टाइटनिंग टूल्स। टाइटनिंग टूल्स वह टूल्स हो गए जिससे हमारे वर्क पीसेस को, जॉब्स को टाइटन करने के लिए किया जाता है। यह इंक्लूड करता है, इसके अंतर्गत प्लायर्स आ गए, स्क्रू ड्राइवर आ गए, रेंचेज आ गए। अब प्लायर्स के दो प्रकार होते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर्स और कॉम्बिनेशन प्लायर्स। प्लायर्स देखिए क्या होता है, समझ लेते हैं। प्लायर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर फिटर एंड इलेक्ट्रिशियन फॉर होल्डिंग ए वैरायटी ऑफ जॉब्स। प्लायर्स वह टूल है जिसका इस्तेमाल यूजुअली इलेक्ट्रिशियन और फिटर लोग करते हैं अनेकों प्रकार के जॉब्स को होल्ड कराने के लिए। आप जैसा कि डायग्राम से देख सकते हैं, यह लॉन्ग नोज प्लायर्स है और ये कॉम्बिनेशन प्लायर्स है। ठीक, डायग्राम से आप समझ सकते हैं और आपको डायग्राम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायग्राम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है स्क्रू ड्राइवर। आप तो इसे अपने घर में देखे ही होंगे। इट इज ए स्क्रू टाइटनिंग टूल जनरली यूज्ड बाय हैंड। यह स्क्रू को टाइटन करने का टूल है जिसका इस्तेमाल अक्सर हम लोग हाथ से ही करते हैं और इसके पार्ट्स को भी आप ये लोग याद रखेंगे। यहाँ से यहाँ जो लेंथ हो गया उसे लेंथ ऑफ हैंडल बोलेंगे और जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया उसे लेंथ ऑफ शैंक बोलेंगे और ये जो मेटल पार्ट है उसे शैंक बोलेंगे और यहाँ पर पॉइंट होता है और ये ब्लेड होता है जो स्क्रू को टाइटन करता है। और ये हो गया हैंडल और ये हो गया फेरोल। नाउ ये फिगर दर्शाता है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर एंड इट्स पार्ट। ओके, नेक्स्ट है आता है टाइटनिंग टूल्स के अंतर्गत रेंचेस। दे आर कॉमनली नोन एज स्पैनर्स। इसे स्पैनर्स भी हम लोग कहते हैं। और रिंच जो हैं, रेंचेस और रिंच जनरली जिसे हम लोग बोलते हैं, वे सेट में आते हैं और यूजुअली 10, 12, 14, 16, 15 ऐसे नंबर से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसका डायग्राम भी हम लोग रिफर करेंगे, डोंट वरी। ओके, this video is going to be long as we need to cover the whole topics of fitting operation and power tool. Okay, स्पैनर और रेंच जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बोला कि नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया सिंगल हेडेड बॉक्स स्पैनर और रेंच। ये भी एक हो गया सिंगल एंडेड स्पैनर, ये डबल एंडेड स्पैनर। आप लोग डायग्राम से समझ सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया ऑफसेट सॉकेट रेंच, ये हो गया एडजस्टेबल रेंच, ये मंकी रेंच और ये एलेन रेंच। ठीक, इन सभी का इस्तेमाल फिटिंग ऑपरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हमारा आता है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स का इस्तेमाल जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, इसका इस्तेमाल मटेरियल को, जॉब को कट करने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो है वो है फाइल्स। फाइल्स क्या होता है देख लेते हैं। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड हैंड कटिंग टूल इन वर्कशॉप। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हैंड कटिंग टूल है। फाइल्स को हम लोग हिंदी में रेती बोलते हैं। It is a hardened piece of high grade steel with slotting rows of teeth. यह हाई ग्रेड स्टील के एक हार्डेंड पार्ट होता है, पीस होता है। इसमें स्लॉटिंग रोज ऑफ टीथ लगे होते हैं।
इट इज यूज टू कट अ स्मूथ और फिट मेटल पार्ट। इसका इस्तेमाल मटेरियल को, जॉब को सिर्फ कट करने के लिए ही नहीं बल्कि स्मूथेंड और फिट करने के लिए भी किया जाता है। ये एक बेसिक डायग्राम हो गया फाइल्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी हैं कटिंग पॉइंट्स, ये हो गया फेस, ये हो गया एज, ये हो गया लेंथ ऑफ फाइल्स, ये हो गया टैंग। जो टैंग है वो हैंडल से फिक्स होता है, यह लकड़ी का हैंडल होता है, ये इसे बोलेंगे हिल, और ये कटिंग पॉइंट्स। आप डायग्राम को अपने दिमाग में उतार लेंगे। पार्ट्स ऑफ फाइल्स को यहाँ डिटेल्स में डिस्कस किया गया है, जिसे आप समझ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। साइज ऑफ फाइल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ, और जो फाइल्स का जो लेंथ होता है वो किस चीज से स्पेसिफाई होता है? द साइज ऑफ फाइल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ। फाइल्स का साइज उसके लेंथ से स्पेसिफाई होता है, उसका साइज कितना रहेगा उसके लेंथ पर यानी डिपेंड करता है। It is the distance from the point of the hill without the tongue। अब लेंथ ऑफ द फाइल क्या हो गया? लेंथ ऑफ फाइल हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द एज टू द टैंग टू द हिल विदाउट द टैंग। जैसा कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, टैंग को छोड़कर ये जो पार्ट हो गया इसे ही लेंथ बोलेंगे, लेंथ ऑफ फाइल। उसी को नीचे डिस्क्राइब किया गया है। फाइल्स फॉर फाइन वर्क आर यूजुअली फ्रॉम 100 to 200 mm। जो फाइन वर्क, आम जनरल वर्क पर्पस के लिए जो फाइल से इस्तेमाल किया जाता है उनका डायमेंशन यूजुअली 100 to 200 mm के बीच होता है, और जो हेवियर वर्क के लिए फाइल्स होते हैं उनका डायमेंशन 200 to 450 mm का लेंथ का होते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 2019 में 5 मार्क्स का टाइप्स ऑफ फाइल्स विद डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन पूछ चुका है। तो मैंने यहाँ कोशिश किया है आपके लिए कि सभी को एक एक करके डिस्कस किया जाए। पहला है हैंड फाइल्स, यूज फॉर जनरल फाइलिंग ऑफ मेटल सच एज स्टील। इसका जनरली फाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे में स्टील हो गए। दे आर रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड आर मोस्ट कॉमन फाइल। ये रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डायग्राम जो दर्शाया गया है। ये जो फाइल्स है हैंड फाइल, ये रेक्टेंगुलर होता है इन शेप, और इसका इस्तेमाल वर्कशॉप में सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लैट फाइल, इसमें जो कटिंग एज हो वह दोनों तरफ से लाइन रहेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है इट इज ए डबल कट ऑन बोथ फेसेस। इस फाइल्स के फेस पर डबल कट होगा एंड सिंगल कट ऑन द एजेस, और जो इसके एज हो गए, जो किनारे हो गए दोनों, उस पर सिंगल कट रहेगा। इट टेपर स्लाइटली टुवर्ड्स द पॉइंट, और यह पॉइंट की तरफ स्लाइटली टेपर्ड होता है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल आप डायग्राम से समझ सकते हैं, यह शेप में ट्रायंगुलर होगा, और कोई भी वर्कपीस पर ट्रायंगुलर शेप का, कोई भी वर्कपीस पर ट्रायंगुलर शेप को कॉर्नर या एंगल बनाना हो तो इसका इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्वायर फाइल, जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं ये स्क्वायर टाइप का होगा, और इसका इस्तेमाल कॉर्नर्स, यूजुअली कॉर्नर्स को फिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हाफ राउंड फाइल, यूज फॉर फाइलिंग कर्व सरफेस। हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल यूजुअली जो कर्व सरफेस है उसे फिट फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इसे एक साइज पर स्ट्रेट टिच होता है, और और उसके ऑपोजिट साइड पर हाफ राउंड, मतलब हाफ राउंड टाइप का कटिंग एज होते हैं, कटिंग टीथ होते हैं। ठीक, उसे आप यहाँ पर डिटेल्स में मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कटिंग टूल्स के अंतर्गत आता है ड्रिल। इट इज ए कॉमन टूल वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स। ड्रिलिंग और रिमर को मैंने डिटेल्स में पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया हूं, इसलिए मैं इसे यहाँ पर स्किप कर रहा हूं। ये
ये डायग्राम दर्शाता है एक ड्रिल प्रेस मशीन। ओके, इसे भी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं इसे स्किप करता हूं। ये हो गया टाइप्स ऑफ हैंड ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन के प्रकार। इसे भी मैं पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक इकट्ठा कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है रिमर, जैसा कि आप देख सकते हैं यह रिमिंग प्रोसेस का अंतर्गत आता है और इसका इस्तेमाल प्री ड्रिल्ड होल को एक लार्ज डायमीटर में इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ये मैंने आपके लिए फाइल्स के एक अच्छे डायग्राम को कंपाइल किया है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। नेक्स्ट है कटिंग टूल के अंतर्गत थी हमारा हैंड हैक्सा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया विंग नट, ये ब्लेड हो गया, ये फ्रेम हो गया और ये हैंडल हो गया। दे आर मेड इन टू टाइप्स, नेमली फिक्स्ड फ्रेम एंड एडजस्टेबल फ्रेम। ये एडजस्टेबल और फिक्स्ड फ्रेम के अंतर्गत दो प्रकार के हैंड हैक्सा होते हैं। इसका इस्तेमाल यूजुअली कटिंग के लिए किया जाता है वर्कपीस को। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दो एग्जाम में हर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, वह है टाइप्स एंड टाइपिंग ऑपरेशन। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और अंत तक बने रहें। Taps are used for cutting or producing internal threads of either left or right hand in nuts or pre-drilled hole। Taps वह टूल है, वह हैंड टूल है जिसका इस्तेमाल कटिंग और इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स यानी कोई भी होल में या प्री ड्रिल होल में इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स यानी गुना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब टैपिंग क्या है? टैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग थ्रेड्स इन ए मेटल, और इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स कोई भी होल में देने के प्रोसेस को टैपिंग कहते हैं। अब देखिए थ्रेडिंग, a thread is a small spiral or helical grease found on nuts or bolts। आप प्लम्बर को भी देखे होंगे काम करते हुए, वह जो है टाइपिंग करने के बाद उसमें जो होल होता है, जो टाइपिंग में इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स बनते हैं, उसमें थ्रेडिंग करता है ताकि वह नट्स और बोल्ट्स में आसानी से फिक्स हो सके। Thread is specified by the diameter and pitch of number of threads per mm। ठीक, और ये हो गया थ्रेड सिंबल। आप लोग खुद से पढ़कर समझ सकते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक मैट्रिक है जो थ्रेड का mm को थिकनेस को दर्शाता है। M10 × 1.5 - 6G, ये 6 हो गया। थ्रेड टॉलरेंस क्लास सिंबल और क्लास ऑफ फिट, ठीक। 1.5 हो गया पिच ऑफ थ्रेड, 10 हो गया मेजर डायमीटर इन थ्रेड और M हो गया थ्रेड सिंबल। अब देखिए इंटरनल थ्रेड्स आर मेड विथ ए टूल कॉल्ड टैप, और आंतरिक जो इंटरनल थ्रेड्स हैं उसका इस्तेमाल टैप की मदद से किया जाता है। Tap is made of carbon steel or high speed steel HSS and are carefully heat treated for long time। टैप जो है यूजुअली कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं और इनका इस्तेमाल यूजुअली एक लंबे समय के लिए केयरफुली गर्म करके बनाया जाता है, और ये यूजुअली मेटल्स के होते हैं। दे आर क्वाइट ब्रिटल एंड आर इजीली ब्रोकन इफ नॉट हैंडल प्रॉपर्ली। ये ब्रिटल होते हैं और अगर आप आसानी से इसे केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ टैप, टैप जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक है टेपर टैप, प्लग टैप और नेक्स्ट है बॉटमिंग टैप। टेपर का इस्तेमाल स्टार्टिंग थ्रेडिंग के लिए किया जाता है। प्लग टैप का इस्तेमाल कंटिन्यूइंग थ्रेड आफ्टर टेपर दैट हैज कट इनटू होल। प्लग स्टार्टिंग में जो हम लोग थ्रेडिंग कर लिए उसके बाद प्लग टेपर का इस्तेमाल होता है।
बाद में उसके बाद बॉटमिंग टाइप का इस्तेमाल होता है ताकि वो थ्रेड्स एकदम होल के बॉटम तक कंटिन्यू रह सके। नेक्स्ट है टाइप ड्रिल। इट इज ए ड्रिल यूज्ड टू मेक द होल प्रेयर टू टाइपिंग। टाइप ड्रिल, जैसा कि मैंने ड्रिलिंग ऑपरेशन में भी डिस्कस किया था, वह टूल है जिसका इस्तेमाल होल बनाने के लिए किया जाता है ताकि उसमें टाइपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सके। थ्योरेटिकली इट शुड बी इक्वल इन डायमीटर टू द मिरर डायमीटर ऑफ द स्क्रू दैट वुड बी fitted into the tapped file and tap drill equal to normal size minus thread pitch। ठीक है, और थियोरेटिकली आप समझिए इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है जो स्क्रू थ्रेड उसमें फिट होगा उस पर, और जो स्क्रू थ्रेड टैप्ड होल में फिक्स होगा उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टाइप रिंचेस। टू टाइप्स ऑफ अवेलेबल। ये रिंच हो गए, इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा जिसका इस्तेमाल टाइपिंग के लिए किया जाता है। द सिलेक्शन ऑफ टाइप रिंच डिपेंड्स ऑन द टाइप साइज। इनका सिलेक्शन टाइप साइज पर, टाइप किस प्रकार के है उस पर डिपेंड करता है। एक होता है टी हैंडल टाइप रेंच इज यूज्ड विथ ऑल स्मॉल टाइप्स व्हाइल द हैंड टाइप। टाइप रेंज दो प्रकार का होता है, एक टी हैंडल टाइप और एक हैंड टाइप। ठीक, अब व्हाट केयर शुड बी टेकन इन टाइपिंग? यूज करेक्ट साइज टाइप ड्रिल। एक ठीक मतलब एक सही प्रकार के सही डायमीटर के टाइप ड्रिल का इस्तेमाल किया जाए ताकि ड्रिलिंग हो, जो रिमिंग प्रोसेस हो, एक खास टॉलरेंस तक किया जा सके। यूज ए शार्प टाइप and apply sufficient quantity of cutting fluids। एक शार्प टाइप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप उसमें कटिंग फ्लूइड्स भी मिला सकते हैं ताकि आसानी से टाइपिंग किया जा सके। डू नॉट फोर्स द टाइप टू कट। और टाइप को आपको फोर्स नहीं करना है, सिर्फ धीरे धीरे मूव करना है। एवॉइड रनिंग ए टाइप टू द बॉटम ऑफ अ ब्लाइंड होल एंड कनेक्ट टू अप्लाई प्रेशर। और कोई भी टाइप को कोई भी होल में एकदम अंदर तक आपको प्रेशराइज नहीं करना है। रिमूव वर्ड्स ऑन ए टैप्ड होल विथ अ स्मॉल फाइल। और कोई भी वर्ड्स जो टैप्ड होल में प्रोड्यूस होता है उसे आप स्मूथ फाइल से रिमूव कर सकते हैं। अब व्हाट इज टैप एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैप दैट आर यूज्ड इन फिटिंग विथ नीट स्केचेस। ये 7 मार्क्स का 2019 में एक यू सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज टैप मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, उसी को यहाँ लिखा गया है। मैं समय को बर्बाद न करते हुए मैं आपको खुद से पढ़ने के लिए कहता हूँ। पहला प्रकार है टेपर। टेपर का यह डायग्राम है, ठीक, और आप जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं ये कटिंग एज हो गए। इसी का इस्तेमाल करते हुए इंटरनल स्क्रू थ्रेड को दिया जाता है। और इधर जो है ये यूजुअली 7 to 10 होते हैं और ये यूजुअली हल्का इंक्लाइन होते हैं। टैप्स विथ वेरी शैलो चैम्फर, और इसी को चैम्फर बोलते हैं। और इसमें वेरी जैसे 7 to 10 थ्रेड चैम्फर होते हैं। द शैलो, और इसका इस्तेमाल कोई भी होल में सबसे स्टार्टिंग में टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप डिटेल में इसके पढ़ सकते हैं। सेकेंड है टेपर टैप, प्लग टैप, ठीक। इसमें जो है थ्रेड चैम्फर जो है अगर 3 to 5 है तो उसे प्लग टैप कहते हैं। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसा कि उसी बातें को लिखा गया है। 3 to 5 थ्रेड चैम्फर है तो उसे प्लग टैप कहेंगे। The silver chamfer makes them harder to start a new thread. They are ideal for repairing threads that are already existing and tapping a hole deeper than a tap drill. Taper tap is capable of। एक बार प्लग टैपिंग हम लोग कर लिए तो उसके बाद एक बार हम लोग टेपर टैपिंग कर लिए तो उसके बाद प्लग टैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आसानी से
टेपर ट्रैपिंग को इंटरनल स्क्रू में थ्रेडिंग किया जा सके, उन्हीं सभी बातों को यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टैप में बॉटमिंग टैप। अगर इस जो थ्रेड चैम्फर होते हैं अगर 1 to 2 होल लेंथ में, तो उसे बॉटमिंग टैप कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। उन्हीं सभी बातों को यहाँ लिखा गया है। When the lead in chamfer is smaller than 2 threads, जब ये जो लेड हो गया उसमें जो थ्रेड चैम्फर ये न्यूक्लियर पार्ट है वह 2 से कम है संख्या में, तब उसे बॉटमिंग टैप कहते हैं। दिस टैप इज कैपेबल ऑफ कटिंग थ्रेड्स ऑल द वे टू द बॉटम ऑफ ए ब्लाइंड होल। यह टैप जो है कोई भी होल के एकदम बॉटम तक इंटरनल स्क्रू थ्रेडिंग करने के काम आता है। बॉटमिंग टैप आर बेस्ट यूज आफ्टर टेपर और प्लग टैप। इनका इस्तेमाल यूजुअली टेपर और प्लग टैपिंग के बाद किया जाता है। अब देखिए चैम्फर। चैम्फर इज द टेपरिंग ऑफ द थ्रेड्स टू डिस्ट्रीब्यूट कटिंग एक्शन ऑन सेवरल टीथ। चैम्फर, थ्रेड चैम्फर जो ये हो गए वह थ्रेड को टेपरिंग यानी जो थ्रेड हो गए उसे इक्वली शैंक पर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस है। नेक्स्ट टाइप जो मैंने ऊपर डायग्राम दिखाया उसी का एक अच्छा डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये टेपर टाइप है, ये प्लग टाइप है और ये बॉटमिंग टाइप है। इसमें आप लोग नंबर ऑफ थ्रेड चैम्फर से आप इन सब तीनों प्रकार के टाइप को याद रखेंगे। बॉटमिंग या प्लग, बॉटमिंग में 1 to 2 थ्रेड रहेंगे और इसमें 3 to 5 और इसमें 5 to 7। ये है टाइप रेंज। इसका इस्तेमाल आप पाइप फिटर को यूज करते हुए देखे होंगे। ये है डाइज एंड डाइज होल्डर। इनका इस्तेमाल एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेडिंग के लिए किया जाता है। ये डाइज हैं और ये दोनों डाई का अनदर वेरियस शेप के डाई है, इसमें फिक्स होते हैं और हाथ से एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेडिंग के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, now we come at the end of this module। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी है, आप वहां से इसका नोट्स पीडीएफ भी हम मुझसे पर्सनली मांग सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, एंजॉय विथ स्टडीज, हैप्पी लर्निंग। ओके फ्रेंड्स।